परेड कमांडर श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत, दर्शक दीर्घा में उपस्थित विशेष आमंत्रित गणमान्य नागरिकों, पत्रकार बंधुओं, अधिकारी कर्मचारियों और भर वंदना के पवित्र क्षणों में उपस्थित विशाल जन समुदाय का आत्मीयता पूर्वक अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी मंद गति से परेड निरीक्षण हेतु आगे बढ़ रहे हैं। आपका ध्यान मैदान के मध्य आकर्षित करना चाहूंगा। परेड कमांडर श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत माननीय मुख्यमंत्री महोदय से परेड निरीक्षण का अनुरोध करने के लिए सलामी मंच की ओर प्रस्तुत है। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। परेड कमांडर ने माननीय मुख्यमंत्री जी से परेड निरीक्षण का अनुरोध किया, उसे सहज स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी खुली सफेद जीप में सवार होकर परेड निरीक्षण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आपके साथ हैं जिला कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय और परेड कमांडर श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत। दर्शक दीर्घा में उपस्थित विशेष आमंत्रित गणमान्य नागरिकों, पत्रकार बंधुओं, अधिकारी कर्मचारियों और भर वंदना के पवित्र क्षणों में उपस्थित विशाल जन समुदाय का आत्मीयता पूर्वक अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी मंद गति से परेड निरीक्षण हेतु आगे बढ़ रहे हैं। मेघाच्छादित आसमान के बावजूद भी मौसम अत्यंत खुशगवार है। हल्की हल्की ठंडी बयार और राष्ट्रीय पर्व का ये उमंग भरा आनंद निश्चित रूप से मन को आनंदित कर देने वाला है। और अविस्मरणीय भी मुख्यमंत्री पद का दायित्व ग्रहण करने के उपरांत अपने ही गृह जिले में ध्वजारोहण के लिए पधारे माननीय कमलनाथ जी को अपने बीच पाकर विशाल जन समुदाय आनंद की रीत से अभिभूत है। जीप अब पहले प्लाटून के निकट पहुंच चुकी है।
एसएफ बटालियन के सब इंस्पेक्टर ये दिन देश ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा के प्रगतिशील सदस्यों द्वारा बनाए गए संविधान को लागू कर गणतांत्रिक बना रहना था। मैं संविधान के निर्माण से जुड़े बाबा साहब अंबेडकर, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों और स्वतंत्र संग्राम के उन बलिदानियों और सेनानियों का कृतज्ञ पूर्वक स्मरण करता हूं, जिनके त्याग और मातृभूमि के प्रति समर्पण से आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज का दिन हमें आजाद देश के नागरिक के नाते आजादी को बरकरार रखना और इस विशाल देश के असंख्य नागरिकों के सुख दुख में भागीदार होने के कर्तव्यों का भी स्मरण करता हूं। प्रदेश में हाल में ही हुए विधानसभा निर्वाचन में नागरिकों ने हमारी सरकार पर विश्वास जताया है। इस जन आदेश के लिए हम प्रदेशवासियों के आभारी हैं। हमारी सरकार को काम करते हुए अभी 40 दिवस भी नहीं हुए हैं। हमने प्रदेश की जनता को एक वचन पत्र दिया है, जिसे हमने 5 सालों में पूरा करने का वादा किया है, परंतु हमने इसका तत्काल क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया है। पदभार ग्रहण करते ही पात्र किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी का आदेश हमारी सरकार ने जारी कर दिया। उस आदेश पर अमल भी उसी तेजी से हो रहा है। 15 जनवरी को सभी पंचायतों में पात्र किसानों की सूची लगा दी गई है और उनके आवेदन लेने का कार्य प्रारंभ कर दिया। किसी भी अन्य राज्यों ने ऋण माफी का क्रियान्वयन इतनी तेजी गति से नहीं किया है। ये वचन पत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की एक झलक है। वचन पत्र के कई वादे हमने इतने कम समय में ही पूरे कर दिए। औद्योगिक नीति में हमने बदलाव किया है और शासन की सहायता लेने वाले उद्योगों पर बंदिश लगाई है कि कम से कम 70% रोजगार वे मध्य प्रदेश के ही लोगों को देंगे। हमारी युवा शक्ति के हाथ में प्रदेश का भविष्य है। हमारे युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। जरूरत है इस प्रतिभा को निखारने की, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहे रोजगार के अवसरों का पूरा लाभ उठा सके। प्रतिभा निखारने के साथ साथ उन्हें रोजगार की भी आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह रोजगार मनरेगा के कार्यों से मिल जाता है, परंतु शहरी क्षेत्र में हमारे युवा ऐसे किसी अवसर से वंचित हो जाते हैं। इसलिए रोजगार और कौशल विकास को जोड़कर हम एक नई योजना, युवा स्वाभिमान योजना लागू करने जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के गरीब युवकों को 1 साल में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और इसी रोजगार के दौरान उनकी इच्छा के क्षेत्र में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे इस अवधि के बाद उनको हाथ में कौशल हो और वे विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों को पूरा लाभ उठा सके। योजना के अंतर्गत 10 फरवरी से युवाओं का पंजीयन प्रारंभ होना होगा और फरवरी माह में ही रोजगार और कौशल देने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हमने वचन पत्र में एक वचन दिया था कि वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवाओं को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर देंगे। इस वचन की पूर्ति की ओर पहले कदम के रूप में मैं अप्रैल के प्रथम सप्ताह
से मिलने वाली पेंशन की राशि बढ़ाकर 600 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। इसके बाद हम इसे बढ़ाते जाएंगे। हमने अपने वचन पत्र में जनता से ये वादा किया था कि तेंदुपत्ता मजदूरों और बोनस का नकद भुगतान करेंगे। इस बाबत निर्णय के लिए किया गया है और आने वाले तेंदुपत्ता सीजन में इसका पूरी तरह क्रियान्वयन होगा। इसके साथ ही हमारा ये भी वादा था कि तेंदुपत्ता मजदूरों की दरों में सुधार किया जाएगा। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हम तेंदुपत्ता के मजदूरी दर 2000 रुपए प्रति मानक बोरा को बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति मानक बोरा कर रहे हैं। पशुओं के लिए गौशाला खोलने का वादा हमने वचन पत्र में किया था। इस हेतु योजना बनाने पर कार्य प्रारंभ हो गया है। मेरा विश्वास है कि फरवरी माह में योजना को अंतिम रूप देकर उसका क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया जाएगा। जनजातीय कल्याण हमारी प्राथमिकता है। हमारे अनुसूचित जनजाति के भाईजनों के पास जमीनों तो होती है, परंतु वे उसका सबसे बेहतर उपयोग कैसे कर सकें जिसके उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो, इसकी जानकारी नहीं होती। इसीलिए मैंने जनजातीय कल्याण मंत्री जी के अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति के कुछ सांसदों और विधायकों की एक समिति बनाई है जो इस बारे में अपनी स्पष्ट अनुशंसा देंगे। उन अनुशंसा पर हमारा सरकार तत्परता से कार्य करेगा। प्रदेश में नया अध्यात्म विभाग गठित किया है। भारत की आध्यात्मिक विरासत एवं दर्शन प्रणाली एक वैश्विक धरोहर है। इस धरोहर के संरक्षण एवं आगे बढ़ाने और वर्तमान संदर्भ में देश विदेश की अनेकता में एकतावादी संस्कृति के विकास को नए आयाम देने का काम यह विभाग करेगा। नए विभाग द्वारा आनंद और धार्मिक न्यास और धर्म विभाग के सभी कार्य और अधिक प्रभावी रूप से किए जाएंगे। मैं प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि सरकार ने विषम वित्तीय परिस्थितियों के कार्य संभाला है, फिर भी जनता से किए गए वादों को ईमानदारी के साथ पूरा करने में कोई वित्तीय बाधा आड़े नहीं आने दिया जाएगा। वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के अनेक कदम उठाए जाएंगे। करों की चोरी की रोकथाम, राजस्व बढ़ाने की व्यवस्था को पुख्ता कर और आय के नए साधनों को लागू कर वित्तीय संसाधन जुटाए जाएंगे। साथ ही प्रशासनिक व्यय का भी रैशनलाइजेशन किया जाएगा। सरकार ऐसी योजनाएं जो आम नागरिक प्रासंगिक नहीं कर रही है को बदलेगी, यह समाप्त करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास कार्य, सड़क, बिजली, सिंचाई, जल प्रदाय, नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर आदि विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से धनराशि जुटाई जाएगी। इन क्षेत्रों में कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। सामाजिक क्षेत्र में हमारा ये प्रयास होगा कि स्कूलों में लाभदायक पढ़ाई हो, अस्पतालों में बेहतर इलाज मिले और कुपोषण के विरोध समाज के साथ मिलकर व्यापक अभियान चलाया जाए। मध्य प्रदेश की 3/4 आबादी गांव में बसती है। गांव के विकास के बिना प्रदेश के पूर्ण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सरकार की कोशिश होगी कि गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, स्वच्छता और कुटीर तथा ग्राम उद्योगों से स्थानीय स्तर पर रोजगार जैसी मूलभूत और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर गांव को समृद्ध बनाया जाए। इसके लिए ग्राम पंचायत वार योजनाएं बनाकर स्थानीय लोगों की भागीदारी से उन पर अमल किया जाएगा। लोगों की सरकार के स्थान पर लोग ही सरकार के सिद्धांत पर पंचायत राज संस्थाओं का सशक्त बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। ग्राम सभाओं को और अधिक सशक्त बनाते हुए विशेष